हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल एंजल। मैं आपको बायोलॉजी के कुछ टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसी में एक टॉपिक है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आपकी क्लास 12th का एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसी का एक पार्ट है बीटी कॉटन। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि बायोटेक का यूज़ हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, यानी कि हम जीन को ऐड भी कर सकते हैं और जीन को हटा भी सकते हैं। बायोटेक का यूज़ कई फील्ड के अंदर होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मेडिकल, फार्मेसी। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर में हम बायोटेक का यूज़ किस तरह से करते हैं कि एग्रीकल्चर में हम बायोटेक का यूज़ करके कीट प्रतिरोधी पादप बनाते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्लांट लिया, अब ये प्लांट है, इसमें इंसेक्ट का इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो ये फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तरीका तो ये होता है कि आप केमिकल पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करा दो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इससे एक तो सोइल भी ख़राब हो जाती है और एक पोल्यूशन भी होता है। तो ऐसा हम क्या करें कि मतलब प्लांट भी बच जाएं और हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड को भी स्प्रे ना करवाना पड़े। तो इसी के लिए हम बायोटेक की एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है कि हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया से हम एक जीन लेते हैं, उस जीन को इस प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करा के हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो इसी का ही हम एग्जांपल अब पढ़ने वाले हैं, बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन में बीटी का क्या मीनिंग है कि बेसिलस, बी का मतलब होता है बेसिलस, टी का मतलब होता है थुरियाजिनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या खास बात है? तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोटीन बनाता है, टॉक्सिक प्रोटीन। ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है यही आगे इंसेक्ट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि जिस इंसेक्ट से प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उस इंसेक्ट को कौन मारेगा? ये प्रोटीन मारेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, इसीलिए इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? क्राई प्रोटीन बोलते हैं। ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। तो क्राई प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन होता है बैक्टीरिया के अंदर, उस जीन को हम क्या बोलेंगे? क्राई जीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है इसको हम डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर बनती है। अगर ये सेल के बाहर बनती तो इसको हम एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन बोलते हैं। ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है इनएक्टिव फॉर्म में। हालांकि ये टॉक्सिक होती है लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं कर सकती, ओनली इंसेक्ट को इफेक्ट करती है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो प्रोटीन है ये इसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए, ठीक है। एल्कलाइन पीएच कंडीशन इस प्रोटीन को चाहिए, जो कि इसको बैक्टीरिया में नहीं मिलता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एसिडिक पीएच एनवायरनमेंट पाया जाता है। तो एसिडिक के पीएच एनवायरनमेंट के अंदर ये जो प्रोटीन है ये एक्टिव नहीं हो पाती। आपको मैं बता दूं कि एसिडिक पीएच का मतलब है कि यहाँ पे पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच कंडीशन चाहिए, जो कि बैक्टीरिया में इसको नहीं मिल पाता, क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक पीएच का होता है, यानी कि उसकी जो पीएच है वो 7 से कम होती है। इसीलिए ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर एक्टिव नहीं हो पाती, और इसीलिए इस बैक्टीरिया को इस प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। जैसे कि हमने एक प्लांट लिया है और इस प्लांट को हमें क्या बनाना है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक बैक्टीरिया लेंगे, इस बैक्टीरिया से हम कोई भी जो स्पेसिफिक जीन है क्राइजीन, इसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे और इस प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे। इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, बेसिलस थुरियाजिनेसिस। तो अब क्या इसमें यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस बैक्टीरिया से जो जीन है वो लेके हम सीधा प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे, बल्कि हम क्या लेंगे? एक वेक्टर की हेल्प लेंगे। क्या लेंगे? एक वेक्टर की हेल्प लेंगे। उस वेक्टर का क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, यानी कि एक वेक्टर लेंगे, उस वेक्टर के अंदर बैक्टीरिया से जो हमने जीन निकाला है उसको इसमें ट्रांसफ़र कराएंगे, और फिर इस वेक्टर की हेल्प से उस जीन को किस में एंटर करवाएंगे? प्लांट के अंदर एंटर करवाएंगे, ठीक है। इसका प्रोटीन का मैंने आपको सारा बता दिया। इस प्रोटीन को एंडोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं? डेल्टा एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हम आगे इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो उसको देख लेते हैं। बेसिलस थुरियाजिनेसिस जो कि हमारा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से हमने क्राइजीन को निकाला।
इस क्राइजिन को हमारे जो वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इसके अंदर हमने इस क्राइजिन को ट्रांसफ़र करा दिया, यानी कि इस वेक्टर के प्लाज्मिड के साथ हमने क्राइजिन को जोड़ दिया। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन एडिशन। जीन एडिशन का क्या मतलब होता है कि अगर सेल के बाहर से जीन निकाल कर हम इसके अंदर ऐड करें तो इस प्रोसेस को जीन एडिशन बोलते हैं। अब इस वेक्टर की हेल्प से हम इस क्राइजिन को किसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे, प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर ये क्राइजिन जाकर क्या बनाएगी, क्राई प्रोटीन। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा इस प्लांट को खाने के लिए तो ये क्राई प्रोटीन इस इंसेक्ट के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। और फिर इस जो क्राई प्रोटीन जो यहाँ तक इस प्लांट तक क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको यहाँ पे जो इंसेक्ट है इसकी मिड गट में कौन सी कंडीशन मिलती है, एल्कलाइन पीएच कंडीशन मिलती है, यानी कि पीएच क्या होता है, 7 से अबव होता है, ठीक है। तो जैसे इसकी मिड गट में क्राई प्रोटीन जाती है और फिर क्राई प्रोटीन को मिलता है एल्कलाइन पीएच कंडीशन, और फिर ये क्राई प्रोटीन जो कि अब तक प्लांट के अंदर अब तक इनएक्टिव थी, अब ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ये एक्टिव हो जाएगी वैसे ही इंसेक्ट की जो मिडगट है इसके अंदर क्या कर देगी, छेद बनाना शुरू कर देगी, यानी कि इस इंसेक्ट की मिडगट में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा पोर हो जाने के कारण इंसेक्ट जो होता है वो जो भी फूड खाता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है बीटी की। इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जीन का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा जीन है, क्राइजीन है। अब अगर ये पूछ ले कि प्रोटीन का क्या नाम है तो क्राई प्रोटीन, जिसको हम डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन भी बोलते हैं। इसको एंडोटॉक्सिन क्यों बोलते हैं ये मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटीन है क्राई प्रोटीन ये सेल के अंदर बनती है, इसलिए इसको डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बोलते हैं। अगर ये प्रोटीन सेल के बाहर बनती तो इसको एक्सोटोसिन प्रोटीन बोलते हैं। फिर क्राई प्रोटीन जो है वो एक्टिव किस कारण से होती है, क्योंकि इसको क्या मिलता है, इंसेक्ट की मिडगट के अंदर क्या मिलता है, एल्कलाइन पीएच, जिसके कारण ये क्राई प्रोटीन क्या होती है, एक्टिव होती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्राई प्रोटीन एक्टिव किस कारण से होती है तो बिकॉज ऑफ एल्कलाइन पीएच ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। अब ये जो जीन है वो किससे लिया गया, बैक्टीरिया से लिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक जो हम जीन पढ़ रहे हैं क्राइजीन, ये हमने बैक्टीरिया से लिया है, किसी भी वेक्टर से या किसी भी प्लांट से ये जीन हमने नहीं लिया है, ये बैक्टीरिया से लिया है। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, बेसिलस थुरेजिएनेसिस, ठीक है। तरीके से हमने बीटी कॉटन पढ़ा है, वैसे ही बहुत सारे प्लांट हैं जिनके अंदर बीटी का जीन ट्रांसफर करके हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी मेज है। यानी कि इन प्लांट्स के अंदर बेसिलस थुरेजिएनेसिस का जो क्राई जीन है या फिर कोई भी स्पेसिफिक जीन है उसको ट्रांसफर करके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। हम कुछ स्पेसिफिक जीन के बारे में देखते हैं जिनको आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, जैसे कि क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। ये जो दो स्पेसिफिक जीन है ये एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं जिसका नाम है कॉटन बॉल वर्म, ठीक है। इसी तरह से क्राई सेकंड एबी है जो कि किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर्स को कंट्रोल करता है। यानी कि ये स्पेसिफिक जीन है जो कि एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। अब इनको आपको एज इट इज़ याद रखना है, और इस तरीके से हम बायोटेक की हेल्प से और बीटी जीन को ऐड करके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। आई होप ये मैकेनिज्म आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।